दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में ही टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के दौरान हमारी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को अप्रूवल दे दिया जाएगा। आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी मीडिया की तरफ से लगातार हमको ये बताया गया है कि हमारी निर्भय क्रूज मिसाइल के कई बार परीक्षण फेल हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब जो 16 फरवरी को ये मीटिंग होने वाली है, यानी अब से 2 दिन बाद इस मीटिंग को लेकर इस बात की उम्मीद की जा रही है कि हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हमारी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के तीनों ही वर्जन को अप्रूव कर दिया जाएगा। शुरू में जब हमने अपनी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को बनाकर तैयार किया था, उस समय हमने अपनी इस मिसाइल के अंदर रशियन इंजन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से खुद से ही हमारी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के लिए एक इंजन को बनाकर तैयार कर लिया गया था और इस इंजन का नाम उस समय मानिक इंजन रखा गया था, जिसको हम इस समय शॉर्ट टर्बोफैन इंजन के नाम से भी जानते हैं। और अब जब हमको इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल मिलेगी, उसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्बोफैन इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा और इस इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के बेसिस पर ही हम अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को बनाने वाले हैं। जो हमारी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल का लैंड अटैक वर्जन होने वाला है, उस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल का जो सबमरीन से लॉन्च होने वाला वर्जन होने वाला है, उसकी रेंज 600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। वहीं पर जो हमारी वायुसेना के लिए इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को बनाया जाएगा, उसकी रेंज 1000 किलोमीटर प्लस होने वाली है। और अब से कुछ ही समय पहले इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को लेकर यह भी खबर आई थी कि इस मिसाइल सिस्टम के एयर लॉन्च वर्जन के टेस्ट करने के लिए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को फर्दर मॉडिफाई भी किया जा रहा है, ताकि सुखोई 30 MKI के अंदर इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन को लगाकर उसका परीक्षण किया जा सके। और शायद डीआरडीओ की तरफ से इस परीक्षण को कर भी लिया गया हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले लंबे समय से डीआरडीओ की तरफ से अपने मिसाइल परीक्षणों को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा रही है। और इस बात का एग्जाम्पल हम ईयर एंड रिव्यू की रिपोर्ट में भी देख ही चुके हैं, क्योंकि ईयर एंड रिव्यू की रिपोर्ट में कई ऐसी मिसाइलें थी जिनके परीक्षण डीआरडीओ की तरफ से कर लिए गए थे, लेकिन उन मिसाइलों की इंफॉर्मेशन डीआरडीओ की तरफ से पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई थी। और यदि इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल सिस्टम के अप्रूवल को लेकर बातचीत पहुंच चुकी है, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि हमारी ये तीनों ही मिसाइलें बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। और अगर हमको ये अप्रूवल मिल जाता है, तो जल्द ही हमारी सेनाओं के पास में 1500 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल होने वाली है और हमारी नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाली 600 किलोमीटर की रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है और हमारी वायुसेना के पास 1000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने वाली इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल होने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इन तीनों ही मिसाइल में से कौन सी मिसाइल ज्यादा अच्छी लगी। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड